matters. I know member of, and she is very experienced, and she is not the only one doing it. She has done it very decorously. She has abided by the chair, and she has great experience, unlike some members who engage into disturbance. Please. Shri Mahendra Bhatt demand to increase the compensation amount for the victims affected. महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर ऑनरेबल मेंबर सर एक सेकंड बैठिए एक बार बैठिए सर एक मेरी बात सुनिए और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप हाथ उठाते हैं, पीछे से कोरस होता है। आई डोंट अप्रिशिएट इट। आपका हाथ नहीं आप वुड यू प्लीज एक बार बैठिए सर, एक बार बैठिए। वन सर, आई हैड कॉल्ड द मेंबर, I have, having respect for you, asked the member to take seat, but I will appeal to you that when leader of the opposition raises hand, it is bound to have my utmost consideration. Why should your members be in chorus? Sir, I plead with you, whenever you will raise a hand, if I, one second, we will not have a dialogue, sir. 1 second. Whenever you will raise a hand, it will receive my highest consideration. I only look the other way around when they engage into a chorus. Kindly have some kind of direction to them. Honorable Leader of the Opposition, sir. Sir. The issue you wish to raise, sir. Thank you. Sir, the issue is that कल मैं यहाँ लास्ट मोमेंट में हाउस एडजर्न होने से पहले मैं यहाँ नहीं था। उस वक्त एक माननीय सदस्य ने, घनश्याम तिवाड़ी ने यहाँ पर इस सदन में एक समस्या उन्होंने उठाई। शायद उनके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं। तो ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे। मेरे पिताजी एक ही बचे थे। तो lend your ears to the honorable leader of the opposition, and I will not bear either side. उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं, लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो ये गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज़्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज़्यादा दिन जीना। देखिए मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है। क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ बोलना, क्या बोलना, नहीं एक। तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहना। लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मूवमेंट में आया और लेबर मूवमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बनके मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 25 बना। तो मैं चाहता हूँ, इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी
पूरा पॉलिटिक्स में है। और ये खानदानी, ये इन्हें परंपरा क्या बोलते, फैमिली, परिवारवाद, ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है। सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंड करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। माननीय सदस्यगण, सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खड़गे जी का जीवन करीब 6 दशक तक सार्वजनिक जीवन का है। ये मैं सदन में कई बार कह चुका हूँ और इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो माननीय खड़गे जी को आहत करता है वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उस समय मैं कुर्सी पर था, मैं चर्चा करूँगा आपसे। माननीय घनश्याम तिवारी जी का एक से प्लीज़ माननीय घनश्याम तिवारी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफ़ी लंबा है। वो करीब 4 दशक तक राजनीति में हैं और संसदीय व्यवस्था में हैं। उनका ऐसा मानस हो सके मैं नहीं मानता, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूँगा और कोई भी ऐसी चीज़ पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। उस समय जब हाउस में बोला गया, मैं चेयर पर था, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द करें। फिर भी मैं देखूंगा। ओ सर, जयराम जी, खड़गे जी, आपके सदस्य कुर्सी में बैठे बैठे डिस्टर्ब करते हैं। इतना गंभीर मामला है, यदि अगर कोई बात खड़गे जी को छू गई, उस बात का मैं बारीकी से अध्ययन ही नहीं करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सदन, दिस इज नॉट अ बैटल ग्राउंड, वी आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर। हम कोई विरोधी नहीं है। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष है, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। एंड मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे व्यक्तिगत वार्तालाप में भी सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने आपके बारे में कितनी बातें कही हैं। आपका जीवन है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। आपकी वकालत की शुरुआत कहाँ हुई, अपने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर चुके हैं। जिन महानुभाव ने की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब मैं कर्नाटक गया तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सामने वकालत की है, राजस्थान हाई कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट में की है। आपके जो राज्यसभा लोकसभा में रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय तक उन्होंने मेरे यहाँ शुरुआत की थी। तो आपको आहत करने की कोई भी सदस्य सोचे, मुझे नहीं लगता। मुझे भी पीड़ा हुई, देखिए कुछ मामलों में। माननीय एच डी देवगौड़ा जी ने कभी नहीं कहा, पर इनके बारे में भी जब कहा गया मुझे बुरा लगा। पर तब मैं इसलिए नहीं बोला कि हाउस उद्वेलित था। माननीय एच डी देवगौड़ा जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, आप हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों से हैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं गंभीरता से देखूंगा। और चूंकि इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूं कि मुझे माननीय घनश्याम जी तिवारी जी के साथ विधानसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है 1993 to 98। उनके मन में ये बात आ नहीं सकती है, मैं कह रहा हूँ। फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। श्री महेंद्र भट्ट सर, मैं ये कहा मैंने सर। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने, क्षति एवं भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुआवजे में वृद्धि करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है, परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों की दिशा निर्देश में ही मुआवजे की राशि देने का राज्यों को अधिकार प्राप्त है। महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर देवी आपदा के बार बार आने
से जहां लोगों को विस्थापित करना हमारे लिए चुनौती होता है, वहीं आपदा में क्षतिपूर्ति की दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती है। महोदय, पहाड़ों में मिट्टी और पत्थर के बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं, उन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। महोदय, कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराशायी नहीं हो पाते, परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है। आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतः धराशायी न हो जाए, उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है, जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुआवजे से इनको वंचित रहना पड़ता है। महोदय, उत्तराखंड में छोटे जोत के खेत होते हैं तथा बाढ़ एवं भूस्खलन से यह खेत पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, परंतु आपदा मानकों के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है कि उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव नहीं है और अच्छे खेत बंजर हो जाते हैं। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजे की धनराशि में वृद्धि की जाए, तब मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी प्रदान किया जाए। धन्यवाद माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय सुश्री कविता पाटीदार, डिमांड फॉर प्रोविजन ऑफ सेपरेट बेबी बर्थ इन एवरी ट्रेन ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूँगी। आज हमारे देश में लाखों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और उनमें कुछ हमारी धात्री माताएं यानी लैक्टेटिंग मदर भी सफ़र करती है। अक्सर देखने में ये आता है कि उनको सफ़र के दौरान अपने बच्चे के साथ उनको सुलाने में, उसको फीडिंग करवाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नित नए